नमस्कार। हमारी आज की चर्चा का विषय है नवरात्रि। शारदीय नवरात्रि यानी देवी माँ की उपासना का महापर्व। यह पर्व इस वर्ष 2023 में 15 अक्टूबर दिन रविवार से प्रारंभ हुआ है। यह नवरात्रि प्रकृति की मौलिक शक्ति की आराधना के साथ जन जन में शक्ति एवं ऊर्जा का संचार करने वाला पवित्र पर्व है। शक्ति के 9 स्वरूपों का प्रतीक शारदीय नवरात्रि दूसरी ओर वर्षा ऋतु का गमन एवं शरद ऋतु का आगमन होने से यह स्वास्थ्य की दृष्टि से भी संक्रमण काल होता है। सनातन धर्म में इस पर्व को विशेष महत्व दिया गया है। यदि शास्त्रीय और ज्योतिषीय गणना को ध्यान में रखकर बात की जाए तो पितृपक्ष के अंतिम दिन यानी सर्वपितृ अमावस्या के अगले दिन से शारदीय नवरात्रि का आरंभ होता है। हिंदी पंचांग के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा की आराधना का महापर्व नवरात्रि शुरू होती है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कूष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री की पूजा क्रमशः की जाती है। शरद काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विति मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। नवदुर्गा 9 रूपों में स्त्री जीवन का पूर्ण बिंब एक स्त्री के पूर्ण जीवन चक्र का बिंब है। 9 दुर्गा के 9 स्वरूप। पहला जन्म ग्रहण करती हुई कन्या शैलपुत्री स्वरूप है। कौमार्य अवस्था तक ब्रह्मचारिणी का रूप है। विवाह से पूर्व तक चंद्रमा के समान निर्मल होने से वह चंद्रघंटा समान है। नए जीव को जन्म देने के लिए गर्भ धारण करने पर वह कूष्मांडा स्वरूप में है। संतान को जन्म देने के बाद वही स्त्री स्कंद माता हो जाती है। संयम व साधना को धारण करने वाली स्त्री कात्यायनी रूप है। अपने संकल्प से पति की अकाल मृत्यु को भी जीत लेने से वह कालरात्रि जैसी है। संसार का उपकार करने से महागौरी हो जाती है। कुटुंब ही हर स्त्री का संसार है। धरती को छोड़कर स्वर्ग प्रयाण करने से पहले संसार में अपनी संतान को सिद्धि का आशीर्वाद देने वाली सिद्धिदात्री हो जाती है। सिद्धि का अर्थ है समस्त सुख संपदा। श्री दुर्गा सप्तशती में स्वयं भगवती माँ दुर्गा ने शारदीय नवरात्र के बारे में कहा है, जो शरद काल की नवरात्रि में मेरी पूजा आराधना तथा मेरे तीनों चरित्र का श्रद्धापूर्वक पाठ करता है एवं नवरात्रि पर्यंत व्रत रखते हुए तप करता है, वह समस्त बाधाओं से मुक्त होकर धन धान्य से संपन्न हो यश का भागीदार बन जाता है। इसमें किंचित संशय नहीं है। नवरात्रि के प्रथम दिवस पर देवी के 9 स्वरूपों की बात करना आवश्यक है। 9 स्वरूपों के महात्म्य में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पक्ष में छिपे प्रतीकों को समझना आवश्यक है। हमारी पीढ़ी को इसे समझना आवश्यक है क्योंकि विभिन्न कारणों से हम अपनी सनातन संस्कृति में रचे बसे त्योहारों और उनकी महत्ता को भूलकर बाह्य आडंबरों में उलझकर सब खोते जा रहे हैं। मुख्यतः नवरात्रि का त्यौहार स्त्री के सृजन पक्ष का है। सृजन से पहले विनाश या संहार आता है। माँ दुर्गा का महिषासुर मर्दिनी स्वरूप वही है।
साथ में महिषासुरमर्दिनी के माँ लक्ष्मी और माँ देवी सरस्वती विराजमान होती हैं। इसके अलावा भगवान गणेश और कार्तिकेय भी प्रतिमा के साथ होते हैं। नवरात्रि अर्थात स्त्री सृजन की सृजनशीलता। पारंपरिक रूप से देवी की पूजा करने वाली संस्कृतियाँ इस बात से अवगत हैं। अस्तित्व हमारा स्त्री से ही निर्मित होता है। आप आनंद ले सकते हैं, सुंदरता का उत्सव मना सकते हैं, लेकिन स्त्री के सृजन पक्ष को इनकार नहीं कर सकते, उसे छुपा नहीं सकते। जीवन एक रहस्य है। ये रहस्य इसलिए भी है कि हमें परिणाम दिखता है, लेकिन कारण लुप्त होता है। जीवन रहस्य बना रहे और हम इस खोज के साधक बने रहें। सनातन परंपरा, धर्म और अध्यात्म इसी सतत खोज की परंपरा का वाहक है। वर्ष में चैत्र, आषाढ़, आश्विन और माघ महीने में 4 बार नवरात्रि आती है, लेकिन चैत्र और आश्विन माह की शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक चलने वाले नवरात्र ही ज़्यादा लोकप्रिय हैं। यह समय आदि देवी माँ भगवती दुर्गा की आराधना और स्त्री शक्ति की सृजनशीलता का उत्सव मनाने के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। नवरात्रि के समय में 2 ऋतुओं का मिलन होता है। इस संधि काल में ब्रह्मांड से असीम शक्तियाँ सतत ऊर्जा के रूप में मानवता का कल्याण करती हैं। यह उत्सव ईश्वर के स्त्री रूप को समर्पित है। दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती स्त्री शक्ति यानी स्त्रैण के 3 आयामों की प्रतीक। धरती, सूर्य और चंद्रमा या तमस, रजस और सत्व की प्रतीक हैं। तमस का अर्थ है अंधकार या जड़ता। रजस का मतलब है सक्रियता या जोश। सत्व एक तरह से सीमाओं को तोड़कर विलीन होना है, समा जाना है। इन 3 खगोलीय पिंडों से हमारे शरीर की रचना का बहुत गहरा संबंध है। पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा, इन 3 गुणों को इन 3 पिंडों से भी जोड़कर देखा जाता है। धरती माँ को तमस माना गया है, सूर्य रजस है और चंद्रमा सत्व। नवरात्रि के पहले 3 दिन तमस से जुड़े होते हैं, इसके बाद के दिन रजस से और नवरात्रि के अंतिम दिन सत्व से जुड़े होते हैं। इन मूल गुणों के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों का वर्गीकरण किया जाता है। पहले 3 दिन दुर्गा को, अगले 3 दिन लक्ष्मी को और अंतिम 3 दिन सरस्वती को समर्पित है। 10वां दिन विजयादशमी जीवन के इन 3 पहलुओं पर विजय का प्रतीक है। जो लोग शक्ति, अमरता, क्षमता या सृजन की इच्छा रखते हैं, वे स्त्रैण के उन रूपों की आराधना करते हैं जिन्हें तमस कहा जाता है, जैसे काली या धरती माँ अर्थात सृजन का आदि स्रोत प्रकृति। जो लोग धन दौलत, जोश, उत्साह, जीवन और भौतिक दुनिया की तमाम दूसरी सौगातों की इच्छा रखते हैं, वे स्वाभाविक रूप से स्त्रैण के उस रूप की ओर आकर्षित होते हैं जिसे लक्ष्मी या सूर्य के रूप में जाना जाता है। जो लोग ज्ञान, बोध चाहते हैं और नश्वर शरीर की सीमाओं के पार जाना चाहते हैं, वे स्त्रैण के सत्व रूप की आराधना करते हैं। सरस्वती या चंद्रमा उस शक्ति के प्रतीक है। तमस धरती की प्रकृति है जो सबको जन्म देने वाली है। हम जो समय गर्भ में बिताते हैं वह समय तामसी प्रकृति का होता है। उस समय हम लगभग निष्क्रिय स्थिति में होते हुए भी विकसित हो रहे होते हैं। इसलिए तमस धरती और मनुष्यता के जन्म की प्रकृति है। हम सब सृजन के इस आयाम का अनुभव कर सकते हैं। हमारा पूरा जीवन इस पृथ्वी की देन है। सनातन में पृथ्वी के इस आयाम से एकाकार होने को महत्वपूर्ण साधना के रूप में विकसित किया गया है।
वैसे भी हम सब पृथ्वी के एक अंश हैं। प्रकृति जब चाहती है एक शरीर के रूप में अपने गर्भ में सृजन कर हमें नया जीवन दे देती है, और जब वह चाहती है उस शरीर को वापस खाक कर अपने भीतर समा लेती है। नवरात्रि के अवसर पर इन तीनों आयामों में आप खुद को जिस तरह से शामिल करेंगे, आपके जीवन को वह दिशा मिल जाएगी। अगर आप खुद को तमस की ओर ले जाते हैं तो आप एक तरीके से शक्तिशाली होंगे। अगर आप रजस पर ध्यान देते हैं तो आप दूसरी तरह से शक्तिशाली होंगे। लेकिन अगर आप सत्व की ओर जाते हैं तो आप बिल्कुल अलग रूप में शक्तिशाली होंगे। लेकिन यदि आप इन सब से परे चले जाते हैं तो बात शक्ति की नहीं रह जाएगी, फिर आप मोक्ष की ओर बढ़ेंगे, जिसे पूर्णता कहा जाता है। रजस पूर्णतः जड़ता बन जाता है। यह परे भी जा सकता है और वापस उसी तमस की ओर भी जा सकता है। दुर्गा से लक्ष्मी, लक्ष्मी से दुर्गा, सरस्वती कभी नहीं। इसका मतलब है हम जीवन और मृत्यु के चक्र में फंसे रहेंगे। यह सिर्फ प्रतीकात्मक ही नहीं है, बल्कि ऊर्जा के स्तर पर भी सत्य है। इंसान के रूप में हम धरती से निकलते हैं और सक्रिय होते हैं। कुछ समय बाद हम फिर से जड़ता की स्थिति में चले जाते हैं। सिर्फ व्यक्ति के रूप में हमारे साथ ऐसा नहीं होता, बल्कि तारा मंडलों और पूरे ब्रह्मांड के साथ ऐसा होता है। ब्रह्मांड जड़ता की स्थिति से निकलकर सक्रिय होता है और फिर जड़ता की अवस्था में चला जाता है। इस चक्र को तोड़ने की क्षमता हम सब में है। इंसान के जीवन और खुशहाली के लिए देवी के आयामों की ज़रूरत है, उन्हें समझने की ज़रूरत है और उन्हें अपने भीतर उतारने की ज़रूरत है। दुनिया में पूजा का बुनियादी स्वरूप यानी देवी पूजा का बुनियादी स्वरूप है शक्ति की आराधना। भारत इकलौती ऐसी संस्कृति है जिसने अब तक इस परंपरा को संभाल कर रखा है। सनातन परंपरा ने स्त्री शक्ति की पूजा को जारी रखा है। इसी संस्कृति ने हमें अपनी ज़रूरतों के मुताबिक अपनी देवियां खुद गढ़ने की आज़ादी भी दी है। इस धर्म को अधिक संजीदगी से सहेजने की आवश्यकता है। दक्षिण भारत भारत का वह हिस्सा है जहाँ के गाँवों में आज भी अम्मा या देवी के मंदिर मिल जाते हैं। इसके अलावा शिव की नगरी काशी, विंध्याचल से लेकर शायद ही भारत का ऐसा कोई क्षेत्र हो जहाँ देवी की आराधना न की जाती हो। नवरात्रि की शुभकामनाएं।